कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू टैरो विद वर्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइनर अरकाना के पेंटाकल सीरीज के नेक्स्ट 2 कार्ड्स की, 9 ऑफ पेंटाकल्स एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स। दोनों ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं और हमारे फाइनेंस को इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 9 ऑफ पेंटाकल्स की। 9 ऑफ पेंटाकल्स क्या कहता है ये कार्ड? यह कार्ड आपकी मतलब चतुराई, मतलब आपने आज तक जितना भी स्पार्क था उसके अवतार के बारे में संकेत देती है। यह आपकी आंतरिक चतुराई के साथ आपका तालमेल और जो आपने आज तक सफुर्ती के साथ जिंदगी में काम किया है। यह कार्ड उन लोगों को दिखाता है जो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। मतलब ये कार्ड बताता है कि आप वचनबद्ध हैं अपने फाइनेंस के साथ, अपनी चीज़ों के साथ। आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत डेडिकेट होते हैं कि उनको लाइफ में ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं ना जो होगा देखा जाएगा। ये 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर यानी कि मार्स, यानी कि अग्रेशन, यानी कि जो चाहा वो उसको पाना ही है लाइफ के अंदर। यह कार्ड यह प्रेजेंट करता है। यह कार्ड हमारे श्रम के फल को दिखाता है, क्योंकि जो पूरी जिंदगी हमने मेहनत करी है यह उसके फल को दिखाता है। इस कार्ड में हम क्या देखते हैं कि एक महिला यहाँ पे झाड़ियों के बीच में खड़ी हुई है, मतलब हरी भरी झाड़ियां हैं, यहाँ पे खड़ी हुई है। और उसने बहुत ही शानदार लाल और सुनहरे येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है, और ऐसा ही उसने कैप भी पहना हुआ है। मतलब दिखने में यह बहुत ही वेल डू और अच्छी फैमिली से लग रही है। समाज में भी इसका बहुत अच्छी पोजीशन होगी इसकी। अगर हम इसके पीछे देखते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे से अंगूर की बेल गुथी हुई, ये नहीं कि झड़ी झड़ाई है या कुछ है, बहुत ही गुथी हुई, जैसे ताजी ताजी अंगूर की बेल होती है और उसपे ये बहुत सारे अंगूर लगे हुए हैं। आप देखो तो यहाँ पे झाड़ियों, ये जो झाड़ियां हैं ये अंगूर की बेलें हैं, इसके पीछे ये अंगूर की बेलें हैं, और यहाँ पे ये 8 पेंटाकल्स बने हुए हैं। इसका एक हाथ सोने के एक सिक्के पे है और उंगलियों में इसने अंगूर की बेल को पकड़ा हुआ है, जो इस लेडी की सभी इच्छाओं की पूरा होने की पुष्टि करता है। मतलब ये इतनी सेटिस्फाई खड़ी है कि आज तक इसने जो चाहा है वो इसको मिला है। और इसका और इसका लेफ्ट हैंड जो है वो यहाँ पे, इसके लेफ्ट हैंड पे ये बाज है। बाज की कलगी भी रेड कलर की दिखाई गई है, जो हमारी लाइफ में एनर्जी को शो करती है। तो इसके लेफ्ट हैंड पर ये बाज है जो इस लेडी के बौद्धिक एवं आध्यात्मिक आत्म नियंत्रण को दिखाता है। मतलब यह बहुत बैलेंस्ड है। आज तक इसने लाइफ में जो चाहा वो पाया। मतलब इस लेडी का मनी के साथ जो रिलेशन रहा है वो बहुत ही हेल्दी रहा है। मतलब ये एक फेथफुल लेडी है, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। और बैकग्राउंड में इसका यहाँ दूर घर दिखाई देता है। अगर आप कार्ड को ध्यान से देखेंगे ना, आपके पास कार्ड्स होंगे तो इसका यहाँ पे ये घर दिखाई देता है, जो इसकी संपन्नता को दिखाता है, इसके एबंडेंस को और इसकी पावर को दिखाता है। अब बात करते हैं, अगर जनरल रीडिंग में यह कार्ड आता है और ये यहाँ पे धरातल पे खड़ी है तो इसका ग्राउंडेड है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। और जनरल रीडिंग में यह कार्ड आता है तो आप क्या बोल सकते हैं कि आप क्या पता नहीं, आप श्योर बोल सकते हैं कि आप अगर नया घर खरीदना चाह रहे हैं या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नई कार लेना चाह रहे हैं, तो यह सही समय है आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। जब आप अपनी मेहनत के पैसों से उन चीजों को खरीदेंगे तो आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपने वो बहुत मेहनत से कमाई है। यह रिटायरमेंट के बाद की खुशी भी हो सकती है, और यह कार्ड पूरी तरह से पैसे और मटेरियलिस्टिक चीजों को दर्शाता है। बट कहीं कहीं यह कार्ड यह भी प्रिडिक्ट करता है कि आप लाइफ में सब कुछ पालेंगे, बट शायद इमोशनली आप अपने आप को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर अकेली खड़ी है। कई बार क्या होता है, पैसा कमाने के चक्कर में इंसान इतनी भाग दौड़ करता है, अपने रिश्तों को इग्नोर करता है, और लास्ट में उसको लाइफ में हर चीज मिल जाती है, बट वो कहीं ना कहीं उस भाग दौड़ में जो चीजें उसने पीछे छोड़ी है वो पीछे ही रह जाती हैं, या वो रिश्ते आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे पर्सन को हम ये एडवाइस देंगे कि हाँ, अभी इस वक्त टाइम है अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों के साथ एंजॉय करने का, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है, उन रिश्तों को भी वापस से जीना है, नहीं तो आप इमोशनली
अकेले ही रह जाएंगे। अगर डेली रीडिंग्स में फ्रेंड्स ये कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं कि यू आर ए सेल्फ मेड पर्सन। अगर आप न्यू घर की प्लानिंग कर रहे हैं या घर में रेनोवेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। इस वक्त आप लग्जरी पे खर्च करेंगे, आप कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट हैं आज के टाइम में। तो ये वक्त है अपनी सफलताओं के लिए खुद को ट्रीट देने का। अपने लिए शॉपिंग करें, पिकनिक पे जाएं। रिटायरमेंट, अगर आप किसी की घर में रिटायरमेंट होने वाली है या आपकी रिटायरमेंट होने वाली है तो आप अपने पैसों के निवेश के बारे में प्लानिंग करें। टैक्टफुल रहें और डिप्लोमेटिक रहें। कई बार जब घर में कोई रिटायर होता है तो दूसरों की नज़र उसके पैसे पे बहुत रहती है, तो टैक्टफुल रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या कई बार हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या खरीदते हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है, तो आपको टैक्टफुल और डिप्लोमेटिक रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कार्ड बोलता है कि आप ये इंजॉय का टाइम है। अगर आप लाइफ में कुछ नया खरीदना चाहते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, तो इट्स द बेस्ट टाइम। अगर लव रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो यह कार्ड रिश्तों में स्टेबिलिटी को दिखाता है। आप दोनों का लक्ष्य एक समान है, तो नो डाउट आपको एक दूसरे को और करीब लेकर आता है। अगर आप लॉन्ग टाइम से पैसे कमाने में बिजी हैं तो अब वक्त है खुद को एक रोमांटिक डेट पर ले जाने का या एक दूसरे को गिफ्ट देने का। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप वैसे इस वक्त इंजॉय ही कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लेकिन अगर आप शादी के लिए तैयार हैं तो रेडी हो जाएं। आपको एक बहुत ही सुंदर, स्टाइलिश, इंटेलिजेंट, मैच्योर लड़की से आपका रिश्ता हो सकता है। तो सोच समझ लें कि क्या आप सामने से एक ऐसी फ्रीडम पसंद लड़की को, मतलब ये जो करेक्टर दिखाया गया है ये बहुत ही स्वतंत्रता प्रिय करेक्टर है और इसने अपनी गट से ये चीज़ें ज़िंदगी में हासिल करी हैं। तो अगर आप अनमैरिड हैं, आपके लिए किसी ऐसे लड़के या लड़की का रिश्ता आता है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आप ऐसे बंदे के साथ पार्टनरशिप में जाने के लिए तैयार हैं या नहीं है, या आप खुश हो जाएं कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता सामने से आने वाला है। अगर कैरियर रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो जॉब में आपने कुछ ऐसा अचीवमेंट किया होगा जिसके लिए आपको बहुत जल्दी ही रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। आपके बिजनेस में आपको बहुत तेजी से प्रॉफिट होने वाला है और आपने जो अब तक कड़ी मेहनत से कमाया है उसके लिए खुद को पार्टी देने का भी टाइम है, रेस्ट करने का टाइम है। यह कार्ड रिटायरमेंट को भी इंडिकेट करता है। टोटली यह कार्ड हमारी फाइनेंस को, एबंडेंस को, फ्रीडम को, स्टेबिलिटी को, इन्वेस्टमेंट को, और हम नई ज़मीन खरीद सकते हैं या बिजनेस के लिए कोई नया प्लॉट खरीद सकते हैं, नया घर से खरीद सकते हैं। कैरियर रीडिंग में कार्ड इतना ही बोलता है कि हाँ, आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, बिजनेस प्लेस पे आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आप जॉब के लिए ये भी बोल सकते हो कि हाँ, अगर आप अपनी प्रमोशन के लिए कोई एंट्रेंस देना चाह रहे हैं या कोई अच्छी पोस्ट के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं तो आप उसमें ज़रूर से ज़रूर सक्सेस होंगे। या आपकी सैलरी ग्रोथ के लिए आप कुछ स्टेप उठाना चाह रहे हैं तो आपकी डेफिनेटली सैलरी ग्रो करेगी। हेल्थ रीडिंग्स में इट्स ए गुड कार्ड। कोई हेल्थ इश्यूज नहीं रहेंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। येस और नो रीडिंग्स में आप बोल सकते हैं कि येस, डेफिनेटली येस कार्ड है ये। और अगर कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स कहते हैं सेल्फ मेड, सक्सेस, सेफ्टी, अचीवमेंट, सिक्योरिटी, न्यू होम, न्यू कार, न्यू लैंड, कुछ भी हो सकता है, इम्प्रूवमेंट्स, लार्ज परचेजेस, मतलब बड़ी लैंड्स खरीद सकते हैं, फार्म हाउस खरीद सकते हैं आप लोग। इंडिपेंडेंट वुमेन को भी ये कार्ड इंडिकेट करता है। प्रॉफिट्स, वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड एलिगेंस, मतलब जब हम एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं तो हमारे अंदर नेचुरली एक स्पार्क आता है, तो वो हो गया हमारा एलिगेंस। अब बात करते हैं 10 ऑफ पेंटाकल्स, 10 यानी कि एक नंबर जो सूर्य को प्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये जो पर्सन है वाइट बालों वाला, ये एक सूर्य के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में आज के टाइम में सब कुछ पा लिया है, एक मेच्योर और जिंदगी से सीखा हुआ इंसान। तो यह कार्ड हमें क्या बताता है? यह कार्ड हमें एक ऐसे शानदार व्यक्ति के बारे में बता रहा है जिसके बाल सफेद हो चुके हैं और उसने बहुत ही शाही कपड़े पहने हुए हैं। यहीं पास में यहाँ पे 2 डॉग्स भी हैं, मतलब वो एनिमल लवर भी शो हो रहा है, और एक यंग कपल भी उसके पास खड़ा हुआ है एक बच्चे के साथ। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बच्चा भी दिखेगा कार्ड में। इन सब ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं
और यहाँ पे ये ग्रीनरी ग्रोथ को दिखा रही है, ये येलो कलर अबंडेंस को दिखा रहा है, ये पेंटाकल्स आपको अबंडेंस को दिखा रहे हैं। तो ये कार्ड ये यहाँ पर क्या कहता है कि इस वक्त समाज में इनकी बहुत अच्छी पोजीशन है और यह लोग कुछ सेलिब्रेशन का वक्त है इनका, यह कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह इंसान बहुत ही रिच है और इसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है जिसे वह अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रहा है। वह अपने डियर वंस को फ्यूचर, मतलब यह इंसान यहाँ बैठ के अपने डियर वंस का जो भी इसकी आने वाली पूछते हैं उनको सिक्योर करना चाहता है। मीन्स आपके नाम वसीयत हो सकती है या कोई प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, गाड़ी, यहाँ पर आप दीवारों पे देख सकते हैं तलवारें लटकी हुई हैं, झंडे लगे हुए हैं, जो ये इनके मजबूत इतिहास को भी बताते हैं कि ये पीढ़ियों से आपस में मजबूत रहे हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। और जैसे जॉइंट फैमिलीज होती है ना, तो ये जॉइंट फैमिली को भी इंडिकेट करता है। अगर जनरल रीडिंग में यह कार्ड आता है तो 10 ऑफ पेंटाकल्स एक मैसेज है कि आपने आज तक जो भी निर्णय लिए हैं तो उसके कारण आपको अपनी लाइफ के फाइनेंस सेक्टर में हमेशा सफलता मिलेगी। आपने अपने और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा, स्टेबल और कंफर्टेबल वातावरण बनाया है। आप अपनी फैमिली को ये सब देखकर बहुत खुश और संतुष्ट हैं। आपको पूरी तरह से आर्थिक रूप से सेटिस्फेक्शन है और ऐसी लाइफ के लिए आप अब थैंकफुल भी हैं। जिस तरह से यह इंसान बैठा हुआ है, ये डॉगीज हैं यहाँ पर, ये लोग खुशियां मना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनके थैंकफुल, इनके अंदर के आभार को भी प्रकट करता है कि हाँ, हम थैंकफुल हैं, आज भगवान ने हमें ये सब कुछ दिया। और इसके अलावा ये कार्ड क्या कहता है कि ये, मतलब ये कार्ड आपको ये दिखाता है कि आपके पास लाइफ में असीमित क्षमताएं हैं, मतलब अब आपको फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी फैमिली का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि आप उनकी हेल्प से ही लाइफ में आगे बढ़े। उन्होंने आपको मोरली सपोर्ट किया, आपकी केयर करी, आपसे प्यार किया, आपको प्रोटेक्शन दिया। क्योंकि एक फैमिली के बिना ग्रोथ भी नहीं हो सकती है, हम लाइफ में सक्सेस भी नहीं हो सकते हैं। अगर हमें घर पे अच्छा खाना ना मिले, प्यार ना मिले, टाइम पे हमारी चीजें ना मिले, तो हम लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम घर से ही चिड़चिड़ करके निकलेंगे, अपने अंदर इमोशनल ट्रॉमा लेके निकलेंगे, तो हम अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पे, अपनी बिजनेस मीटिंग्स में भी अच्छे से अपना दिमाग और दिल नहीं लगा पाएंगे। तो ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए भी उनको आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इन लास्ट फैमिली इज एवरीथिंग। डेली रीडिंग्स में यह कार्ड बोलता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं आप पार्टी के लिए जा सकते हैं, या आप अपने पेरेंट्स और फैमिली की रिस्पेक्ट करें। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला का क्वेश्चन क्या है, कैसा पर्सन आपके पास रीडिंग के लिए आया है। तो आप अपने सामने वाले पर्सन को समझा सकते हैं कि आपको अपने माता पिता की मेहनत से एक अच्छा भविष्य प्राप्त हो रहा है, तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। आजकल जैसे कुछ बच्चों को, या जो लोग अभी अभी वर्किंग हुए हैं, उनको अपने पेरेंट्स के लिए टाइम ही नहीं है। ये चीजें मैं अपने आसपास बहुत देखती हूँ। तो एक बात जरूर सोचनी चाहिए कि हमें जिंदगी में आज जो भी मिला है वो अपने पेरेंट्स की मेहनत से मिला है, तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उनके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। और अगर आप अर्निंग हैं तो आप अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की तरह ही अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए भी कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाएं। कुछ लोग क्या होते हैं, आके बोलते हैं कि मेरी तो सेविंग्स ही नहीं हो रही है, मैं तो जितना कमाता हूँ उड़ जाता है। अगर ऐसे कार्ड्स उनकी रीडिंग में आते हैं तो आप उनको सजेस्ट करें कि ये वक्त है, आप अभी सेविंग्स करें, तभी आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, जिस तरह आपके पेरेंट्स ने आपका फ्यूचर सिक्योर किया है। अगर लव रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो यू आर इन ए स्टेबल रिलेशनशिप जिसकी बुनियाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छी और हैप्पीनेस वाली चीजें हमेशा क्रिएट करते रहे हैं, जिससे आपका बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यह कार्ड शादी को इंडिकेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट को इंडिकेट करता है, सेटल डाउन को इंडिकेट करता है, या आप लोग मिलकर लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, या आप मिलके कोई घर ले सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं, कहीं पे जॉइंट अकाउंट में आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी बहुत ही पैसे वाले घर में शादी होने वाली है, आपके पास ऐसा कोई रिश्ता आने वाला है। कैरियर रीडिंग्स में यह कार्ड बोलता है कि आप अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको अपने किसी रिलेटिव के थ्रू कोई जॉब मिलने वाली है। आपको मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, मेरे अंकल की कंपनी है तो वहां पे तुम ज्वाइन कर लो,
तो इस तरह के कुछ ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं। या अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं और आप टैरो रीडिंग के लिए आते हैं तो यह कार्ड आता है, तो इसका मतलब ये बहुत ही गुड साइन है। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी आगे मिलने वाली है कि आप अपने छोटे से बिजनेस को ह्यूज एम्पायर में खड़ा करेंगे। तो यह कार्ड आने के बाद आप खुल के स्टेप ले सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वेल्थ, इन्फ्लुएंस, ओल्ड मनी, पुश्तैनी, घर, जॉब, प्रमोशन, यह सब चीजें यह कार्ड इंडिकेट करता है। और हेल्थ रीडिंग में अगर यह कार्ड आता है तो यह गुड हेल्थ और हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है। यस और नो की रीडिंग में टोटली यस का कार्ड है। और अगर अब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो कीवर्ड्स आता है फ्रेंड्स हमारा कैश, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, वेल्थ, फाइनेंस, सिक्योरिटी, गुड फैमिली लाइफ, ट्रेडिशन, अनएक्सपेक्टेड मनी, फैमिली ट्रेजर, ओल्ड मनी, जैसे कोई एफडी किसी की क्लियर होने वाली होगी, बिजनेस एम्पायर एंड सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे माइनर अरकाना पेंटाकल सीरीज के लास्ट 2 कार्ड्स, 9 और 10 पेंटाकल्स। इसके बाद आ जाएंगे हमारे किंग, क्वीन, नाइट एंड पेज वाले रॉयल कार्ड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। होप सो आपको ये लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। और अगर किसी को टैरो रीडिंग सीखनी है या पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है तो वो मेरी वेबसाइट पे एक बार जरूर से जरूर जाएं। आपको वहाँ डिटेल में सब कुछ मिलेगा और वहां से आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।